जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरुथनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को भय से मुक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार का भय अगर उसके दिमाग में है तो उससे मुक्ति मिल जाती है। वरुथनी एकादशी का जो ये व्रत है वो हिंदू कैलेंडर के वैशाख माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। और ये ज्योतिष आचार्यों के हिसाब से वरुथनी एकादशी किस दिन है, वरुथनी एकादशी पर कौन से शुभ योग बन रहे हैं और वरुथनी एकादशी के व्रत का पारण किस दिन है, कैसे करना है, आज आप इस वीडियो के माध्यम से यही जानेंगे। वरुथनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को अनेकों तरीके के भय से मुक्ति मिल जाती है और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से व्यक्ति का सौभाग्य बढ़ता है, सारे पाप मिट जाते हैं, पुण्य का लाभ होता है और मोक्ष की प्राप्ति भी साथ साथ होती है। वहीं इस व्रत को रखने से 10,000 वर्ष का तप करने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी का ये व्रत हिंदू कैलेंडर की अगर बात करें तो वैशाख माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। ये वैशाख की पहली एकादशी है और बहुत ज्यादा शुभ और पुण्य देने वाली मानी जाती है। इस बार वरुथनी एकादशी पर 3 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस बार वरुथनी एकादशी किस दिन है, वरुथनी एकादशी पर कौन से शुभ योग बनने वाले हैं और इसका पारण का समय क्या होने वाला है। क्योंकि व्रत जो है वो सही नियम और सही समय से ही किया जाना चाहिए। तो इस साल वरुथनी एकादशी का जो व्रत है वो 4 मई यानी कि दिन शनिवार को रखा जाएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 3 मई दिन शुक्रवार को रात 11:24 पर वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी और ये 4 मई शुक्रवार की रात को 8:38 पर समाप्त होगी। उदया तिथि की अगर हम माने तो 4 मई को वरुथनी एकादशी का जो व्रत है वो रखा जाएगा। तो आप भी इसी तिथि के हिसाब से व्रत रखें। वरुथनी एकादशी के दिन त्रिपुष्कर योग, इंद्र योग और वैधृति योग, ये तीनों योग जो हैं वो इस दिन यह रहेंगे और ये बहुत ही शुभ है। त्रिपुष्कर योग जो है वो रात में 8:38 पे बनेगा, जो कि 10:07 तक रहेगा। वहीं जो इंद्र योग है वो सुबह सुबह यानी कि प्रातःकाल सुबह 11:04 तक है। इसके बाद वैधृति योग बनेगा। तो ये तीनों योग जो हैं वो बहुत ज़्यादा शुभ माने जा रहे हैं। इस दिन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र सुबह से रात 10:07 तक रहेगा। इसके बाद में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र होगा। हालांकि वरुथनी एकादशी को पूरे दिन जो है वो पंचांग लगा हुआ है। इस साल वरुथनी एकादशी के दिन का शुभ मुहूर्त या कहीं अभिजीत मुहूर्त जो होता है वो व्रत वाले दिन का सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त माना जाता है। तो वो 11:51 से लेकर के दोपहर के 12:45 तक का है। वहीं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से लेकर के 4:55 तक का रहेगा। व्रत के दिन शुभ उत्तम जो मुहूर्त है वो 7:18 यानी कि सुबह के, और फिर सुबह के ही 8:58 तक का है। आप सुबह में स्नान के बाद शुभ समय में भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। पारण कब होगा ये जानना भी बेहद ही जरूरी है। तो जो लोग 4 मई को वरुथनी एकादशी का व्रत रखेंगे वे 5 मई यानी कि दिन रविवार को व्रत का पारण करेंगे। इस दिन पारण का शुभ समय 5:37 से लेकर के सुबह 8:17 तक है। पारण के दिन द्वादशी तिथि का समापन सुबह 5:41 पर होना है। तो पारण जो है वो आप इसी समय के अनुसार कर लें। वरुथनी एकादशी के दौरान अगर आप ये 3 महा उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि सदा बनी रहेगी। भगवान विष्णु की कृपा भी हमेशा ही बनी रहेगी। एकादशी में भगवान श्री विष्णु की पूजा के दौरान शंख का प्रयोग बहुत ज्यादा शुभ और फलदायी माना जाता है। ये मान्यता है कि वरुथनी एकादशी के दिन यदि शंख से भगवान श्री विष्णु की मूर्ति को स्नान कराया जाए, इसके बाद में पूजा की जाए और उसके बाद इसे बजाया जाए तो श्री हरि विष्णु जो है वो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और मनचाहा वरदान देते हैं। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा में प्रयोग में लाए जाने वाले शंख में गंगा जल भर कर के पूरे घर में छिड़काव करें। इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा के साथ सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन भगवान श्री विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा में विष्णु प्रिया तुलसी के पत्ते चढ़ाएं, साथ ही इसे भगवान को लगाएं जाने वाले भोग में भी जरूर से चढ़ाएं। इससे भगवान विष्णु बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और परिवार में सुख शांति
आती है। भगवान श्री विष्णु की पूजा में आप एक काम और कर सकते हैं, वो ये है कि पीले रंग की चीज़ों का प्रयोग बेहद और बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन आप भगवान श्री विष्णु की पूजा में पीले रंग के कपड़े, पीले रंग के फूल, पीले रंग का चंदन और पीले रंग के फल और पीले रंग की मिठाई अर्पित करें। खुद भी पीले रंग के कपड़े पहने, इससे भगवान की पूजा का पूरा फल आपको ज़रूर मिलेगा। वरोधनी एकादशी के दिन आप ये एक छोटा-सा उपाय भी ज़रूर से कर सकते हैं। इस दिन आप भगवान श्री विष्णु की कृपा पाने के लिए गाय के दूध से बने घी का दिया जला कर के पूजा एवं आरती करें। ऐसा माना जाता है कि एकादशी की पूजा में इस उपाय को करने से शीघ्र ही हरि कृपा बरसती है और साथ ही घर में जितने भी रोग और शोक होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं और खुशहाली आती है। ये जानकारी यहीं तक ही, उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आए अगर आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।